हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक नए अंदाज में एक नई सीरीज के साथ आज हम लोग इस शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है प्रहार सीरीज। हालांकि जानते आप सभी लोग होंगे, आप लोगों को हमने शॉर्ट्स के माध्यम से बता भी दिया है अंकित सर के द्वारा और पर्टिकुलर टीचर्स के द्वारा कि क्या क्या हम और किस प्रकार इस सीरीज में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ना कुछ कंफ्यूजन है कि ये क्या जो पहले प्रैक्टिस सेट चल रहे थे वो बंद हो जाएंगे, क्या वो अब दोबारा नहीं चलेंगे, क्या ये कुछ नया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन है ना, ये दूर कर देता हूँ। अक्सर ये होता है कि जब हम एक साल से हम वो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो एक अटैचमेंट सा उससे हो जाता है, हमें लगता है कि यार ये चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके एडिशनल में कुछ भी चल जाए, ये बंद नहीं होनी चाहिए। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, वो प्रैक्टिस सेट बंद नहीं हुआ है। होता क्या है कि जब हम काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सवालों की मिक्स प्रैक्टिस, तो एक टाइम पर आकर ना सबको लगता है कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ ये बात, एक टाइम पे आके लगता है कि यार एक बार ना पूरे सिलेबस का चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट हम भूल रहे हो। भाई काफ़ी टाइम हमें पढ़े हुए हो गया है चैप्टर वाइज, बहुत दिन पहले हमने खाकी बैच पढ़ा था, तो हम तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 महीने 6 महीने 7 महीने पहले। तो एक बार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लिया जाए तो आपकी वही चीज को हम रिफर्बिश करने के लिए ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यहां मैं आपको हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस एक चैप्टर वाइज क्लास में, हालांकि एक दिन में हम एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं करेंगे, देखो पॉसिबल भी नहीं है एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना। लिमिटेड टाइम है हमारे पास, 1 घंटे के आसपास, तो उसमें हम 18-20 सवाल कर पाएंगे। तो मैंने ना 2-2 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो बड़े चैप्टर हैं वो हम 40-45 क्वेश्चन यानी कि 2 क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे। जो थोड़े छोटे चैप्टर हैं उनको हम 20-25 सवाल यानी कि 1 क्लास में ही कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बहुत अच्छी प्लानिंग आप लोगों के लिए हुई है। ये 10-15-20 दिन के आसपास ही क्लास रहेगी और पूरा गणित आपका रिवाइज हो जाएगा। बच्चे आपके एग्जाम में जो 18-20 सवाल आते हैं, एक सिंगल सवाल की मैं गारंटी लेता हूं कि आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, जो ये 18-20 दिन में मैं आपको कराने वाला हूं। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था पहले से ही, उसे हम फिर से अपने ट्रैक पर कंटिन्यू शुरू कर देंगे। तो बीच का जो मैंने 15-20 दिन का पार्ट लिया है, ये चैप्टर वाइज चीज़ों को करने के लिए लिया है। इसमें आपको बताऊंगा कि सवाल को करने के नए अंदाज क्या होते हैं, नई ट्रिक्स क्या होती हैं, नई चीज़ें, सवालों को शॉर्ट में करने के क्या तरीके होते हैं। ठीक है, यहां हम वो सारी चीजों को रिकॉल करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे कि सर हाँ हम तैयार हैं। रफ कॉपी, देखो सवाल को कोई नहीं लिखेगा, रफ कॉपी लेकर बैठेंगे और एक पेन लेकर बैठेंगे, सवाल को देखेंगे और मुझसे पहले सवाल का आंसर देने की कोशिश करेंगे। चैप्टर बड़ा प्यारा लिया है मैंने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स में आपके कंप्लीट करा दूंगा। ओके, थोड़े कमेंट बड़े करना भाई। उससे पहले आपको मैं बता दूं, ये टाइम टेबल है प्रहार सीरीज का। टाइम में कोई चेंज नहीं है, जो आपके रेगुलर प्रैक्टिस सेट चल रहे थे वही आपका टाइमिंग है। सुबह 8 बजे से मैथ्स, फिर 9 बजे से ममतेज सर हिंदी, फिर जीएस 10 बजे से अजीत सर, और फिर राहुल शर्मा सर रीजनिंग शाम को 4 बजे से। वही टाइमिंग है। मैंने आपसे कहा ना कि ये 15-20 दिन 25 दिन हम लोगों ने लिए हैं आपको चैप्टर वाइज रिवाइज कराने के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। ओके, हाँ अब देखो ये हमारा जो फोकस है, हालांकि यूपी कांस्टेबल पर है क्योंकि वैकेंसी बच्चे बहुत नजदीक हैं। धीरे धीरे कुछ ना कुछ सुरसुरी शुरू होना शुरू हो गई है सरकार के महकमे में और हर जगह। तो किस क्षण वैकेंसी आ जाए कुछ नहीं पता। तो जो 10-15-20 दिन है इसमें तैयार तो हो जाए वैकेंसी के लिए, ताकि हम डरे नहीं, है ना। चलो ठीक है, शुरू करें। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। बच्चे सवाल करना और स्मार्ट तरीके से सवाल करने में डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको कोई 10 सवाल दूं नॉर्मल से और मैं आपसे कहूं बच्चा जाओ 3 दिन में कर लो इसे, तो आप कुछ भी करोगे, 3 दिन में वो सवाल कर दोगे। लेकिन अगर मैं आपको 10 सवाल दूं और मैं आपसे कहूं कि ये 10 सवाल 5 मिनट में करने हैं, तो पहले तो हाथ कांपने लगेंगे कि 5 मिनट में कैसे करूं। वो कितने ही आसान सवाल सही। तो वही डिफरेंस होता है कि मैथ्स में सारा खेल टाइम का होता है। आप लिमिटेड टाइम में चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हो।
उसी के लिए हम चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, सवाल सब कर लेते हैं। वही तो डिफरेंस होता है स्टडी और स्मार्ट स्टडी में। भाई साहब थोड़े कमेंट। चलिए सवाल क्या है, यदि ए अनुपात बी 2:3 है और सी बी 5:6 है तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा सवालों को करने की, ट्रिक्स, क्योंकि ये मैं मान के चलता हूं कि आपका प्रैक्टिस हो, सॉरी चैप्टर वाइज आपका ना आप पढ़ चुके हो पहले कहीं से, उसको हम रिकॉल कर रहे हैं। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आपने अगर पहले तैयारी नहीं की है, आप बच्चे चैप्टर वाइज करना चाह रहे हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप YouTube पर डालना परमवीर बैच, परमवीर बैच और मैथ्स डालना YouTube के सर्चिंग में, ठीक है। 80 वीडियो की प्लेलिस्ट आएगी, मैंने आपको कंप्लीट मैथ्स कराया हुआ है। वो एसएससी जीडी के लिए था, लेकिन आपके लिए भी वो बिल्कुल लाभदायक होगा अगर आप करेंगे तो। 80 वीडियो में मैथ्स कंप्लीट करा दिया है, तो आप चैप्टर वाइज वहां से कर सकते हो। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे पहले से कहीं ना कहीं से, या फिर उन्होंने चैप्टर वाइज पढ़ लिया है, उनको चैप्टर वाइज मैं फिर से सवालों को करा रहा हूं। ए बी है 2:3, सी बी है 5:6, ए बी सी मैंने आपको पूछा है। अब एक बात ध्यान में रखना आप हमेशा, कि जो रेशियो हमारा सवाल में दिया होता है ना, कभी भी ऑप्शन से वो रेशियो नहीं हटेगा। देखो मुझसे उसने क्या पूछा है बच्चे, सामने देखना, ए बी सी पूछा है, तो मेरे सवाल में ए और बी का रेशियो जो है ना, वो मेरे ऑप्शन में मैच करेगा। 2-3 अगर है ना ए बी, तो ऑप्शन में भी 2-3 जो होगा वो मुझे दिखेगा, नहीं तो सवाल का ऑप्शन ही मैं हटा दूंगा, ठीक है, उसको ही नेस्तो नाबूद कर देंगे। जरा यहां देखना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अभी मैं सी से कोई मतलब नहीं है मेरा, अभी मैं ए और बी की बात कर रहा हूं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अरे सर ये तो चारों ऑप्शन में 2-3 है। अभी रुको, सब्र करो, अभी तो हमने ए और बी को चेक किया है, अभी हम करेंगे बी और सी को। बच्चे मुझे जो सवाल में दिया हुआ है वो सी बी है। अब बच्चे जल्दबाजी में यहां सी बी चेक कर लेंगे, नहीं, हमें पहले इसे बी और सी बनाना है। अगर सी बी 5-6 है तो बी सी कितना हो जाएगा, 6-5। मेरे ऑप्शन में मुझे बी सी 6-5 दिखेगा, और एक ही ऑप्शन में दिखेगा, आप चेक कर लो, एक सिंगल ऑप्शन में ही दिखेगा, बाकी किसी में नहीं दिखेगा। 6 और 5 यहीं दिखा है। कहां दिखा है, 6 और 5। क्या यहां 6-5 है? यहां देखो 9 और 16 का क्या रेशियो। अब मैं ए से मतलब नहीं है, केवल बी सी से मतलब है, जो 6-5 है। सर ये तो 3 तिया, ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कितना बना रहा है भैया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और मुझे तो 6-5 चाहिए, बी सी हटा दो। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, ये तो 5-6 है भाई, मुझे 6-5 चाहिए, ये भी हटा दो। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इस तरीके से आपको कोई रेशियो एबीसी का बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऑप्शन से चेक करेंगे और सवाल हो जाएगा। अगले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये सवाल चलो ऑप्शन से करेंगे, मजा आएगा आपको। रेशियो की अगर मैं बात करूं तो रेशियो जो चैप्टर है ना बच्चे, उसका 95% क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाता है। ऑप्शन से 95% सवाल हो जाते हैं। जरा करेंगे, चलिए। यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो ए बी सी बताना है। मैंने जो पहले सवाल में आपको बोला है भैया वही रेशियो रखना है। सामने देखिए एक बार कि मैं सी से बात नहीं करूंगा, अभी मेरी जो दोस्ती है वो केवल इन दोनों से है, ए और बी से, अभी अभी के लिए ए और बी से। तो यहां मुझे बताइए कि 3a बराबर 4b है, तो ए और बी कितना हो जाएगा भैया। ए के सामने क्या है 4, बी के सामने क्या है 3, तो क्या ए और बी का रेशियो 4-3 होगा। मैं सी से बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने जो बात करी है वो केवल ए बी से करी है। ए के सामने 4, बी के सामने 3। ऑप्शन चेक करो, जिस ऑप्शन में
ए और बी 4 3 नहीं है, वो हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है मुझे, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। 4 3 होना चाहिए ए बी। भैया यहां तो 10 7 है, हटा दो। यहां कितना है, 5 चौके 20, 5 तिया 15, ठीक है, इसको रख लो, ये हो सकता है। 5 चौके 20, 5 तिया 15, इसे भी रख लो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये तो 10 5 का रेशियो है, मुझे चाहिए 4 3, इसे हटा दो। अब मुझे केवल और केवल 2 ऑप्शन मिले जो आंसर हो सकते हैं। वो कहां से ठीक होंगे? अब भैया अब आप ले लो बी और सी का रेशियो, इन दोनों का। यहां से बी और सी का रेशियो क्या आएगा? बी के सामने 5 और सी के सामने क्या है, 4। बी और सी का रेशियो 5 4 होगा, तो ऑप्शन से चेक कर लो कि बी और सी का रेशियो जहां 5 4 नहीं है उसे हटा दो, वो भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो 3 पंजे 15, 3 चौके 12, ये मेरा 5 4 आ गया, यही ऑप्शन है, इसे हटा दो, ये भी नहीं है। ये सब चीजें आपके माइंड में कैलकुलेट होनी चाहिए, सीधा दिमाग से टच होना चाहिए। ये जैसे मैंने लिखा है ना, ए बी 4 3 बी सी 5 4, आप इसको भी नहीं लिखेंगे, आप सीधा सवाल देखेंगे, ए ये दिया हुआ है, अच्छा दिमाग में देखेंगे कि ए 4 बी 3, 4 3 चेक कर लेंगे, दिमाग में देखेंगे कि बी 5 सी 4, 5 4 चेक कर लेंगे, और बिना पेन, अभी तक पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है आपको 2 सवालों में। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो बताएंगे जल्दी से। ए बी 5 7 है, बी सी 8 15 है। भाई साहब आपने बताना है 8 सी अनुपात 5 ए, बताइए जल्दी से। क्या करें? सी भी कट रहा है? नहीं बच्चे, सी तो केवल इन दोनों में कट रहा है। बी और सी का अनुपात क्या 5 4 बन रहा है? बताओ मुझे, नहीं बन रहा। हमें हर ऑप्शन चेक करना है, ए बी का रेशियो भी, अगर ए बी के रेशियो में 2 ऑप्शन मैच कर गए, फिर बी और सी चेक कर लेंगे। ये सवाल देखो जल्दी से, क्या है सवाल? है यदि ए बी 5 7 है, बी सी 8 15 है, तो 8 सी अनुपात 5 ए क्या होगा? आपको यहां ए बी सी निकालनी पड़ेगी। ए बी सी का रेशियो बच्चे यहां आपको निकालना पड़ेगा। तो मुझे दिया है ए बी कितना दिया हुआ है? 5 7, ठीक है, ये बॉक्स खाली है, सामने रख लो। बी सी कितना है? 8 15, ओके। अब यहां ये बॉक्स खाली है, रख लो। बॉक्स के सामने 7, बॉक्स के सामने 8। ए बी सी का रेशियो कितना हो गया? 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 15 सत्ते 105। ये रेशियो आ गया ए बी सी का। किसका? ए बी सी का रेशियो आ गया। अब उसने आपसे पूछा है 8 सी अनुपात 5 ए। सी कितना है? 105, तो 8 गुणा 105 अनुपात ए कितना है? 40। तो कितना रेशियो आ जाएगा? ये आप यहीं से काट लो इसे भैया। ये कटेगा आपका 5 से कटेगा 21 बार, 8 से कटेगा 5 बार, तो रेशियो कितना आ गया? 21 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है? ओके, चलिए। अभी भी आप में से जो लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी भी आप सोच रहे हो ना पहले वैकेंसी आने दो तब पढ़ेंगे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो, फाइट में हमेशा सबसे आगे वही होता है जो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है पूरी फाइट के लिए, वही हमेशा फाइट में सबसे आगे होता है। किसी भी आप चीज को उठाकर देख लो, हमेशा वही फाइट जीतेगा जो पहले से रणनीति बना के जाएगा। जो बिना रणनीति के ऐसे ही जाएगा, वह देखी जाएगी जो भी है, उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो कभी जीत ही नहीं पाएगा। महाभारत में भगवान कृष्ण के पास सारी स्ट्रेटेजी थी। वो इस जानते थे कि क्या होने वाला है और कैसे कैसे किसको कैसे टैकल करना है। वो जानते थे कि अगर पितामह भीष्म को अगर गिराना है तो शिखंडी को सामने लाना पड़ेगा, वो पहले से जानते थे। उनके पास सारी स्ट्रेटेजी थी। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपने पास रखनी है, तैयार करनी है। एग्जाम डेट आने के बाद में
आधे हाथ पैर तो ऐसे उखड़ जाते हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। फिर दिमाग में आता है यार क्लासेस करें, सिलेबस करें या प्रैक्टिस करें। तीन संख्याओं का अनुपात 1/4, 5/9, 7/12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच जो अंतर है वो 180 है। तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा बताओ। सबसे पहले ये अनुपात हमें आसान बनाना है भैया। क्या अनुपात है? 1/4 रेशियो 5/9 रेशियो 7/12। इस रेशियो को आसान बनाओ। क्या करना है? 4, 9 और 12 का एलसीएम बताएंगे जरा क्या होगा। 4, 9 और 12 का एलसीएम होता है 36। 36 की गुणा यहां भी कर दो, 36 की गुणा यहां भी कर दो, और बच्चे 36 की गुणा यहां भी करेंगे। यह आएगा 4, 9, 36। ये कितना आएगा? 9 चौके 36, 5 चौके 20, और ये कितना आएगा? 12 तिया 36 और 7 तिया 21। ये रेशियो मेरा आसान बन गया। आपसे क्या दिया हुआ है? आपको दिया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस कितना? 180। और आपसे क्या पूछा है बच्चे? देखो आपसे जो पूछा है तीनों संख्याओं का योगफल पूछा है। जरा करना तीनों संख्याओं का योगफल। 21 और 9 30 और 20 50, यानी कि आपको 50 यूनिट का मान पूछा है। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस कितना है जरा यहां देखना, 12 यूनिट। और 12 यूनिट का मान कितना है? 180। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 15। 1 यूनिट का मान आपसे पूछा है तीनों का योग, वो तो 50 यूनिट है। तो 50 यूनिट का मान कितना होगा? 15 गुणा 50 यानी कि 750। यह आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 750 बिल्कुल सही है। चलो एक सवाल थोड़ा सा मैं अलग देता हूं आपको, करिए सवाल ये बताओ। ले सकते हो, ले सकते हो भाई, ले सकते हो दिल्ली पुलिस के लिए। करेंगे सवाल को। एक्स, वाई और जेड 1, 2, 3 के अनुपात में है। तो 3x² माइनस 2y² प्लस 4z² अपॉन x² प्लस 2y² प्लस z² का मान क्या होगा? आपने कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो एक्स वाई जेड का रेशियो है ना, जो भी एक्स वाई जेड का रेशियो है 1, 2 और 3 का, बच्चे एक्स की वैल्यू को 1, y की वैल्यू को 2 और z की वैल्यू को 3 उठाकर यहां पर रख देंगे। आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सीधी सीधी डायरेक्ट वैल्यू आपको रखनी है, सीधी सीधी। ठीक है, तो क्या करना है, हम x की वैल्यू को 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू को 1 रखूंगा, 3 गुणा 1 स्क्वायर, माइनस y की वैल्यू को 2 रखूंगा, 2 गुणा 2 का स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू को 3 रखूंगा तो 4 गुणा 3 का स्क्वायर, अपॉन x की वैल्यू को 1 रखूंगा, 1 स्क्वायर, प्लस ये 2 गुणा y की वैल्यू को 2 रखूंगा, 2 स्क्वायर, प्लस और z स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, 3 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9 चौके 36 अपॉन ये कितना आएगा 1 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9। देखो 36 और 3 39, 39 में से 8 गया 31 बटे 9 और 8 17, 17 और 1 18। कितना आंसर आ गया 31 बटे 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये सेम डिग्री वाले सवाल होते हैं। सेम डिग्री यानी कि एक बार देखेंगे, डिग्री का मतलब क्या होता है कि जितनी पावर ऊपर बन रही है, जैसे यहां 2 पावर है x की, y 2 बार आया है, z 2 बार, तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है ना वो 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री। एक बार देखेंगे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, x की 2 पावर, y की 2 पावर और z की 2 पावर। डिनोमिनेटर हर की डिग्री भी 2 है। अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है ना
अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है तभी आप x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू ये रख सकते हो। बच्चे अगर इन केस सवाल ऐसा होता, आप देखेंगे एक बार, इन केस अगर सवाल ये होता, अब जरा आंसर बताना मुझे क्या होगा, कोई भी बच्चा मुझे आंसर बता सकता है इसका? अब उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दो, मैं आपको टाइम देता हूं 5 सेकंड का। इस सवाल का आंसर 5 सेकंड में बताना है। मैंने सवाल में थोड़ा सा चेंज किया कि जो z की पावर है ना 2, वो 2 हटा दिया मैंने। क्या इसका उत्तर आप निकाल सकते हो? कभी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि डिग्री सेम है ही नहीं। यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, तो भैया इसका आंसर आएगा CND, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर डिग्री सेम नहीं है, ऊपर 2 नहीं, 1 डिग्री भी होगी ऊपर और नीचे, तब भी आप ये वैल्यू रख सकते हो। लेकिन जैसे ही डिग्री डिसबैलेंस हुई, आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये मैं हटा देता हूं यहां से। अगला सवाल क्या है, ये सवाल देखिए एक बार, जल्दी बताओ उत्तर। सवाल है कि यदि a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस ए अनुपात a प्लस सी माइनस का b 6, 5 और 7 है, तो 1/a 1/b 1/c आपको चाहिए। क्या होगा? हर टाइप का सवाल आपको मैं इस क्लास में करा दूंगा, चाहे वो आसान हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो अच्छे लेवल का हो। हर सवाल का एक क्लास को, एक चैप्टर जैसे रेशियो प्रोपोर्शन है, इसे हम 2 क्लास में डिवाइड करेंगे। आज मैं आधे सवाल कराऊंगा, कल आधे सवाल, और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट करके परसों से नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो एक क्विक रिवीजन आप कह सकते हो चैप्टर वाइज, 18-20 दिन मैक्सिमम ये आपका सिलेबस कंप्लीट, और फिर हम अपने वही जो हमारा मिक्स प्रैक्टिस सेट है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। जल्दी से क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ये दिए हुए हैं, तो ये आपसे पूछा है। बड़ी बड़ी संख्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जा सकती है। बच्चे क्या मैं इन सबको जोड़ दूं? मैं ये रेशियो और ये रेशियो को जोड़ रहा हूं, तो क्या होगा जरा देखना। सबको ऐड कर रहे हैं हम, a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए प्लस सी माइनस बी बराबर, उधर जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 और 7 18। देखिए b से b गया, a से a गया और c से c गया, बचा क्या? b a c, तो बचा a प्लस बी प्लस सी बचा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 18 यूनिट आ गया आपके पास। अब आपको चाहिए ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज, तो मैं करूंगा क्या? देखिए, आप एक काम बताइए मुझे कि यहां से अगर मैं देखूं a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू कितनी है? क्या इसकी वैल्यू 6 रेशियो है? अगर मैं यहां से आपसे कहूं a प्लस बी का रेशियो क्या होगा? वो होगा 6 प्लस सी। भैया ये माइनस का c चला जाएगा उधर, और ये 6 प्लस सी हो जाएगा, और इस a प्लस बी को रख दो यहां पर, तो कितना आएगा? 6 प्लस सी, और 1 c पहले से है बराबर 18, तो 2c बराबर 18 में से 6 गए 12, और c आ जाएगा 6। c कितना आ गया? c आ गया 6। ऐसे ही b प्लस सी माइनस ए कितना है? 5 रेशियो, तो यहां से b प्लस सी कितना हो जाएगा? b प्लस सी हो जाएगा 5 और प्लस का a, 5 प्लस a, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और फिर इस b प्लस सी को यहां पे रखेंगे, तो a बराबर कितना होगा? a प्लस 5 प्लस a बराबर 18, तो 2a कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 13, और a कितना आ जाएगा? 13/2। क्या क्लियर है? a की वैल्यू कितनी आ गई? 13/2। अब आप एक काम कर सकते हो, आप a और c का रेशियो ले सकते हो और ऑप्शन से मैच कर सकते हो। या तो आप b की वैल्यू निकालो यहां से, तो आपको a b c मिलेगा, फिर आप 1/a 1/b 1/c करो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपको c की वैल्यू मिली, आपको a की वैल्यू मिली, तो भैया जरा बताना a और c कितना होगा यहां से? भैया अगर मैं आपसे a और c पूछूं तो a कितना है? 13/2, और c कितना है? 6।
तो क्या ये 13:12 हो गया ए और सी? क्या बच्चे ए और सी 13:12 है? आपको बी की वैल्यू की शायद जरूरत ना पड़े, आप क्या कर सकते हो, आप ए और सी 13:12 देख लो कहां बन रहा है, यानी कि जो ए वाला पार्ट है वो 13 से कटना चाहिए और सी वाला पार्ट 12 से, ये 13:12 आना चाहिए। कहीं बन रहा है 13:12? चलो चेक कर लेते हैं भैया, ये किससे कट रहा है? ये कटेगा आपका 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36। मैं बी से मतलब नहीं है, ए और सी से मतलब है। 12 एकम 12, 12 एकम 12 भी तो 13 11 है, ये बात नहीं बनेगी। ये किससे कट रहा है? 11 से। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 तिया 33। ये 12 13 है, मुझे चाहिए 13 12, ये भी बात नहीं बनेगी। तो जरा यहां पे आना भैया, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये मिल गया 13 12। मेरा आंसर यही हो जाएगा। क्या आपको बी निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सी का मान निकाला बच्चे, आपने ए का मान निकाला और सी और ए का रेशियो ले लिया और आपका आंसर आ गया 13 12 का रेशियो, जो कि मेरे केवल और केवल ऑप्शन बी से ही मैच कर रहा है। दैट्स इट। ओके, तो सवाल अच्छा था और उसको करने का तरीका और भी अच्छा था। आगे चलें, चलिए इस सवाल को देखेंगे। सवाल देखिए एक बार। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है 5 12 और 11। a प्लस बी प्लस सी 28 है। आपसे पूछा है 1/a 1/b और 1/c का मान क्या होगा, बताइए। बताएंगे जल्दी से क्या होगा इस सवाल का उत्तर। ये भी मैं ऑप्शन की हेल्प से कराऊंगा आपको, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन करेंगे ये वाला सवाल भी। क्या होगा जल्दी से बताइए। अच्छा एक सेकंड, हमें ये पूछा था ना, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, एबीसी का रेशियो निकाला है हमने। हमने बच्चे एबीसी का रेशियो निकाला है। हमसे हमारे पास जो आया है ना रेशियो ए और सी का, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हमसे पूछा है 1/a 1/b 1/c। तो ये वाला पार्ट अगर मैं हटाऊंगा तो इन दोनों का रेशियो लेना है मुझे। मुझे रेशियो लेना है 1/a और 1/c का। तो ये अपोजिट हो जाएंगे, सॉरी ये अपोजिट हो जाएंगे, ये रेशियो आएगा सी और ए। यानी कि मेरा आंसर ए और सी का रेशियो तो ये है, लेकिन जो मेरा आंसर आएगा वो सी और ए के रेशियो में आएगा, यानी कि 12 13 बनेगा। 12 13 बनेगा, क्योंकि ये 1/, में आपसे पूछा है 1/, में जो ए और सी का ओरिजिनल रेशियो है ना बच्चे, वो पलट जाएगा 12 13 हो जाएगा। तो बी आंसर आपका नहीं है, आपका आंसर सी हो जाएगा, है ना। 132 पहले आएगा, 143 बाद में, तो रेशियो 12 13 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। हमने ए बी सी निकाला था, ठीक है, वो 1/a और 1/c पूछा है, तो सी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। हम ए सी निकाल रहे थे, वो बी था, आपका आंसर सी आ जाएगा। इस सवाल पे आ जाओ। ठीक है ठीक है, वो हो गया करेक्शन। वो 1/a 1/b 1/c नहीं देखा था, ए बी सी निकाला था हमने। ये सवाल करो, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए दिया है, आपको निकालना है ए 1/a 1/b 1/c। कैसे करें? आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। देखिए क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले इन तीनों को जोड़िए। इन तीनों को जोड़कर मुझे ए बी सी का मान बताना। ए बी सी का, कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो 2 बार ए आएगा भाई, एक बार यहां एक बार यहां, 2 बार ही बी आएगा और बच्चे 2 बार ही सी आएगा। उन सबको जोड़ना जरा, 12 5 17, 17 और 11 28, तो 2 आ जाएगा कॉमन। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 28। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना है? ए प्लस बी प्लस सी है 14। कितना है बच्चे? ए प्लस बी प्लस सी है 14।
ओके, अब a प्लस बी प्लस सी मेरे पास 14 है और मैं जानता हूं कि a प्लस बी कितना है रेशियो में, a प्लस बी तो सर 5 है। तो अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू 5 यहां रख दूं तो क्या c मुझे मिल जाएगा? भैया c कितना आएगा? c आएगा आपका 9। c कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू 12 रेशियो है, अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू 12 यहां रख दूं तो a प्लस 12 बराबर 14, तो a कितना आ जाएगा? 2 रेशियो। a कितना आ जाएगा? 2 रेशियो। अब यहां से भी आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन से कि आपको a और c वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का ही रेशियो देख लो कि 1/a अनुपात 1/c है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ca होना चाहिए। ca होना चाहिए यानी कि c आएगा 9 और a आएगा आपका 2। तो आप चेक करो कि भैया पहला वाला जो ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन आपका 9 होना चाहिए, ये रहा 9 और लास्ट का ऑप्शन होना चाहिए 2। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोई चेक करने की जरूरत नहीं है बी को भी आपको, है ना। फिर भी आप अगर करना चाहें तो मैं आगे की तरफ और करा देता हूं कि c प्लस ए आपका कितना है? 11। तो c प्लस ए अगर 11 रखेंगे तो b प्लस 11 बराबर 14, तो b कितना आ गया? 3। अब b की वैल्यू भी आपके पास 3 आ गई। c है, a है, b है। आपसे क्या पूछा है? 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। a कितना है? 1/2, ठीक है। और b कितना है? 1/3 और c कितना है? 1/9। बच्चे एलसीएम लेंगे, आएगा 18। 18 की गुणा तीनों में कर दो। 18 की गुणा अगर मैं तीनों में करूंगा तो 2 नाम 18, 3 से जाएगा 6 बार और 9 से जाएगा 2 बार। क्या आपका जो आंसर है वो डी आ गया? बिल्कुल सही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही आपने b का मान की जरूरत नहीं है बच्चे, c और a निकाला ना, तो यहां इन दोनों का रेशियो आपने ले लिया, वो आ गया c एकम c। भाई c एकम c और a की गुणा 1 में करेंगे तो a। आपका आंसर 9-2 आना चाहिए। ये वाला पार्ट, ये 2-9 है, ये नहीं होगा, केवल यही आपका आंसर पॉसिबल है। ये आपका दूसरा तरीका है और ये आपका बेसिक तरीका है। ए बी सी की वैल्यू निकाली और 1/a 1/b 1/c में रख दी तो 9, 6 और 2 बिल्कुल सही आ गया। और जो ए बी सी 28 गिवन है इसकी नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो आंसर है बच्चे वो रेशियो में पूछा है, वो अनुपात में पूछा है। तो कोई जरूरत नहीं है आपको ए बी सी 28 दिया हो, 56 दिया हो, कोई जरूरत नहीं है। आगे चलिए, ये सवाल बताइए, क्या कर सकते हैं इसे? आप बताएंगे क्या आप इसे कर सकते हैं? उत्तर बताओ। जल्दी से बताओ बच्चे। ये जो सीरीज होगी ना, इसमें जितनी भी मैक्सिमम सवाल को करने की ट्रिक्स हो सकती हैं वो सारी बताऊंगा मैं आपको, सारी अप्रोचेस के इस सवाल को अब तक आप लोग ऐसे करते थे और अब इसे ऐसे कर सकते हैं। हो सकता है वो चीज आपके लिए नई हो, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा तसल्लीपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे ना, मजा आएगा आपको। दरअसल जब हम कोई चीज नहीं सीखते हैं ना तो हमें बड़ी इरिटेशन सी होती है, अगर ये समझ में नहीं आ रही है पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन उसे दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, शायद आपको लगे कि हाँ यार ये बेस्ट है। आप सीखेंगे तो जरूर आप कर पाएंगे। सवाल है 5x प्लस 2y अनुपात 10x प्लस 3y बराबर 5/9 और आपसे ये चीज पूछी है। क्या आप बता सकते हैं उत्तर? बताओ भाई। पहले तो आपको एक्स वाई का रेशियो निकालना है। आपको दिया है 5x प्लस 2y बटे 10x प्लस 3y। क्या रेशियो दिया है? 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और एक्स वाई का रेशियो निकालिए। क्या करेंगे भाई? 9 की गुणा 5 में होगी 9 पंजे 45x प्लस 9 की गुणा 2 में होगी 9 दूनी 18y बराबर 5 की गुणा 10 में होगी 5 धाम 50x प्लस 5 की गुणा 3 में होगी 5 तिया 15y। ओके, अब ये x उधर जाके घट जाएगा तो 5x बचेगा और ये y घट जाएगा तो भैया 3y बचेगा। 18 में से 15
तो एक्स वाई का रेशियो क्या आ गया, एक्स के सामने 3 और वाई के सामने 5। ये एक्स वाई का रेशियो आ गया 3 5। उठाओ और यहां पर रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसा सवाल हमने किया पहले, जो डिग्री सेम वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, डिग्री सेम वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो x की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 5 का स्क्वायर अनुपात 4 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणा y का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9 दूनी 18 प्लस 5 पूरे 25 तिया 75। ओके, 3 तिया 9 चौके 36, 5 पूरे 25 निम्मा 225। ये कितना आ गया, 8 5 13, 7 और 1 8 और 1 9, ये है 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, ये आ गया 261। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 31 बार, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, 31 87। ये रहा ऑप्शन नंबर 1। हो गया 31 87। कुछ नहीं करना था बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का रेशियो निकाला और ये एक्स वाई का रेशियो उठाकर मैंने यहां पर टिका दिया और मेरा आंसर आ गया 31 87। बिल्कुल सही है। ओके, आगे चलें। चलो, ये सवाल में थोड़ा सा आप खेल कर सकते हो। थोड़ा सा जो मैं आपको 2-3 सवाल में ट्रिक्स बताई थी ना, क्या आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो इस सवाल में? अगर नहीं तो बेसिक से जाओ, अगर हां तो करो। बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई भी चीज आप नहीं सीखते हो उसे अप्लाई करते हो, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, आप गलती तो करोगे। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? कुछ जेल तो नहीं होगी ना आपको गलत करने पर। आपकी रफ कॉपी का 1/4 पेज खराब होगा, लेकिन आप सीख जाओगे यार इससे नहीं करना, कुछ और सीखना है, कुछ और तरीके से ये होगा। अगर आप कोई गलत तरीका कर रहे हो तो अप्लाई करो एटलीस्ट। एबीसी दिया है 1/4, 1/3, 1/2। आपसे क्या पूछा है, 1a/b, b/c और c/a। लेकिन आपको कुछ नया तरीका सिखाता हूं, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीखने की कोशिश करना। हालांकि मैं इसे बेसिक से करा सकता हूं। पहले मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा, ए बी सी का पूरा अनुपात बनाऊंगा, फिर मैं a/b, b/c, c/a रखूंगा, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम, फिर उस एलसीएम की गुणा, और तब जाकर आपका आंसर आ जाएगा। वो बेसिक है, वो आप सभी जानते हैं, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूं। लेकिन इसमें अगर मैं कुछ नया आपको बताना चाहूं तो क्या करेंगे आप? अभी थोड़ी देर के लिए क्या करो कि इनका रेशियो बना लो। पहले एबीसी का प्रॉपर रेशियो अगर आप बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं? एबीसी का प्रॉपर, भाई 4 3 2 का एलसीएम होता है 12, 12 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। तीनों में 12 की गुणा करी तो 4 तिया 12, 3 चौके 12 और 2 छिक्के 12। ये एबीसी का रेशियो आ गया मेरे पास। अब देखते रहना, मुझे चाहिए ये a/b, b/c, c/a। तरीका नंबर 1, मैं क्या कर सकता हूं, मैं a/b 3/4, b/c 4/6 और c/a 6/3 करूं और फिर एलसीएम लेकर अगेन इसे सॉल्व करूं। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, बच्चे अभी इस वाले पार्ट को भूल जाओ, इन दोनों का रेशियो बताना जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये आएगा AC अनुपात b², AC अनुपात b² आएगा। AC कितना है, 6 तिया 18 अनुपात B कितना है भैया 4 और 4 चौके 16। तो 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16। जो पहले दो पार्ट है ना उनका रेशियो 9:2 आना चाहिए, 9:8। क्या आना चाहिए, उनका रेशियो आना चाहिए 9:8। चेक करना जरा कहां पर है 9:8। अरे यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ऑप्शन सी में है। लगाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ करना पड़ा आपको, कुछ एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी आपको? शायद नहीं, क्योंकि आपने एबीसी का रेशियो निकाला और यहां से सी वाला पार्ट गायब कर दिया। पहले दो का रेशियो लिया AC और b²। कितना आया 9:8। ऑप्शन में चेक करा 9:8 कहां बन रहा है भैया, 3 ऑप्शन उड़ गए, एकदम निस्तुनाबूत हो गए। ऑप्शन सी बचा, 9:8 लेकर बैठा था। आगे बढ़ जाओ,
आप अगर चाहो तो इसे बेसिक से भी कर सकते हो कि ए बी सी आपको मिल गया, ए अपॉन बी कितना होगा 3/4, बी अपॉन सी कितना होगा 4/6, सी अपॉन ए कितना होगा 6/3। अब भैया 4 6 3 का एलसीएम लोगे अगेन 12, तो 12 की मल्टीप्लाई तीनों में करोगे कितना आएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 चौके 12 और 6 चौके 24। आपका आंसर आ गया 9 8 24, अगेन ऑप्शन सी। आगे चले, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास ये रहा, जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी से। दोनों तरीके करा रहा हूं मैं आपको, दोनों बेसिक भी और ट्रिक्स भी, आपका जो मर्जी है आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो उस तरीके से। नहीं, दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते अजय, अगर दो ऑप्शन होंगे तो फिर जो लास्ट के दो पार्ट हैं उनको हम अप्लाई करेंगे, वहां से भी हो जाएगा भाई। और दो के दो ऑप्शन तो मैच ही नहीं करेंगे, फिर तो सवाल ही गलत हो गया। कुछ चीज वेरीफाइड है जो मैच ही नहीं कर सकती है, मैच कर गई तो दोनों ऑप्शन सेम हो गए मतलब, और दोनों ऑप्शन सेम है तो सवाल गलत है। फिर यदि 1180 की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है, तो ए का हिस्सा बताओ क्या होगा। क्या बोला है उसने, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना। तो जरा यहां से ए बी सी का रेशियो बताना, तो 2 5 और 7 का एलसीएम, बच्चे एलसीएम ऑफ 2 5 और 7 कितना है 70। 70 यहां रखेंगे, 70/2 करना है आएगा 35 ए का अनुपात, 70/5 करेंगे आएगा 14 बी का अनुपात, 70/7 करेंगे आएगा 10 जो कि है सी का अनुपात। तो आपको मिला ए बी सी का रेशियो कितना, ए बी सी का रेशियो मिला 35 14 और 10। अब एक चीज देखो, आपसे पूछा क्या है उसने, उस बात पे गौर करो, क्या दिया है क्या करना है भूल जाओ, क्या पूछा है। सर उसने पूछा है ए का हिस्सा, बच्चे जो मेरा ए का हिस्सा है वो आया 35, क्या मेरा जो आंसर होगा वो 35 का मल्टीपल होगा। बच्चे क्या मेरा आंसर 35 का मल्टीपल होगा, जरा चेक करना 35 से कौन सी संख्या कट रही है। मैं अभी करूंगा नहीं, अगर हो सकता है दो ऑप्शन मैच कर गए तो फिर मुझे ये बेसिक से करना पड़े, लेकिन एक बार मैं चेक कर रहा हूं कि मुझे दिया है ए 35 और ए पूछा है, तो 35 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी नहीं है, 35 से ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 35 दूनी 70, यही ऑप्शन है जो कट रहा है, तो मेरा आंसर डी है। लेकिन बेसिक से भी एक बार कर लेते हैं कि आप इन सबको जोड़िए, 35 और 14 49, 49 और 10 59 यूनिट का मान कितना है 1180, एक यूनिट का मान कितना है 20, एक यूनिट का मान 20, तो भैया ए का हिस्सा उसने पूछा है वो तो 35 यूनिट है, और 35 गुणा 20 यानी कि आंसर होगा 700। ऐसे भी आप करोगे तो, अगर बेसिक से जाओगे तो। ओके, आगे चलते हैं, इस सवाल पे आओ, इस सवाल को करेंगे, हर सवाल आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल एक एक सवाल जो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहिए। हालांकि हर चैप्टर में अगर आप कोई बुक ओपन करेंगे तो 300-400 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर आप पहले से चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं तो जो सवाल आपके मॉक टेस्ट से या फिर आपके किसी भी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है वो आप यहां इस 20 दिन की क्लास में जो मैं चैप्टर वाइज आपको करा रहा हूं, आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, एक चैप्टर को, जो बड़ा चैप्टर है उसे हम 2 से 3 मैक्स टू मैक्स 3 क्लास में खींच देंगे, और जो एवरेज है वो 2, और जो छोटा चैप्टर है उसे 1 क्लास में हम कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे पाइप सिस्टम है 1 क्लास में हो जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम है 1 क्लास में हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर है, मिक्सचर है 1 क्लास में हो जाएगा। अब जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस है, हो सकता है उसकी 3 क्लास जाएं, है ना, परसेंटेज है हो सकता है उसकी 3 क्लास जाएं,
तो सवाल उसमें अच्छे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है वहां। तो इस सवाल को देखेंगे कि ए बी सी के बीच 31,866 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के बीच अनुपात 9:8 है, ए और सी के बीच अनुपात 4:5 है, तो बी का हिस्सा आपने बताना है क्या होगा। क्या होगा जरा बताना, जल्दी से बताओ। चलो करते हैं इसे। पहले आपने करना क्या है बच्चे, ए बी सी का रेशियो बनाना है। ए बी सी, आपको ए बी दिया हुआ है, आपको ए सी दिया हुआ है। ए सी दिया हुआ है ना, तो सी को फिर ए के साथ रखेंगे, इधर सी को ए के साथ रखेंगे। ए बी कितना है 9:8, ये बॉक्स खाली। ए सी कितना दिया हुआ है 4:5, ए के नीचे 4 और सी के नीचे 5, ये बॉक्स खाली है। तो ये 4 यहां लिख दो और 9 यहां लिख दो, तो 9 पंजे 45, 9 चौके 36 और 8 चौके 32। ये बनी कहानी ए बी सी की। तीनों का योग कितना है 31,866। भाई अगर मैं तीनों को जोड़ूं, बच्चे अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो क्या ये इतना बनेगा? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन से चेक करना एक बार। बिल्कुल, देखो ऑप्शन से मैं अभी बेसिक को रोककर 10 सेकंड में ऑप्शन चेक करके दिखा देता हूं। भैया आपको दिया है ए बी का रेशियो 9:8, यानी कि मेरा जो आंसर है बी का रेशियो 8 है, तो मेरा उत्तर 8 का मल्टीपल होना चाहिए। उसने बी पूछा है और बी 8 यूनिट है, हालांकि वो सी के साथ जुड़ के कुछ और बनेगा, लेकिन वो रहेगा 8 का मल्टीपल। मैंने आपसे कहा था ना कि रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, तो बी जो है वो 8 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल जरा चेक करना, लास्ट की 3 डिजिट ये कट रही है 8 से। 460 क्या 8 से कट रहा है? नहीं, ये मेरा उत्तर नहीं होगा। 152 क्या 8 से कट रहा है? 8 एकम 8, 8 नाम 72, ये हो सकता है। 690 क्या 8 से कट रहा है? नहीं। तो बच्चे ये 2 ऑप्शन बचे। तो अब आपको थोड़ा सा बेसिक से जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन आपने हटा दिए और 2 ऑप्शन बचे हैं। तो जरा आप जोड़ना इसको, 6 और 5 11 और 2 13, 3 3 6 और 4 10 और 1 11। 113 यूनिट का मान कितना है? 318 और 66। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 318 66 बटे 113। ये कितनी बार जाएगा भाई जरा बताना? 113 तिया 339, ज्यादा हो जाएगा। 6 और 2 8 5 13, 1 3 3 6 और 4 10 और 1 11। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 113 दूनी 226, 226 यानी कि 74 6746 आ गया। और 113 सत्ते छिक्के जाएगा, 26 बार जाएगा, 13 छिंग 78 और 678 आया 22 और 6 226 आया। 113 दूनी 226। तो बच्चे 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 262। 1 यूनिट का मान कितना है? 262। उसने आपसे कहा सर बी का हिस्सा बताओ। अरे बी का हिस्सा तो 32 है। 32 का मल्टीपल भी आप नहीं चेक कर पाओगे, क्योंकि बच्चे हाँ कर सकते हो, फिर आपको बहुत ज्यादा आगे जाना पड़ेगा। तो बढ़िया है 32 यूनिट का मान, 32 गुणा 262। यूनिट डिजिट से जाए, देखो एक बार यूनिट डिजिट से देखना बच्चे, 2 दूनी 4, लास्ट का डिजिट 4 होना चाहिए। इन दोनों में ही चेक करना है। यहां तो लास्ट का डिजिट 2 है और यहां 4 है, यानी कि इन दोनों को गुणा करके यही आएगा 9024, ऑप्शन नंबर ए। जब भी कोई बड़ी कैलकुलेशन आए ना, तो एक बार यूनिट डिजिट से जरूर चेक कर लिया करो। 282 नहीं 262, एक बार फिर से देख, मैंने तो अभी यूनिट डिजिट चेक किया, तब भी आपका आंसर यही है 282। ठीक है चलो 282, 282 टाइम्स गया है, ओके कोई बात नहीं है। ठीक है, तो तब भी आपका यूनिट डिजिट 2 दूनी 4, मैंने आंसर यही बनाया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, जो भी आपका आया है। ठीक है, जो भी आया 282 है, ओके 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर हुआ, 9024 बिल्कुल सही है। आगे चलें, आगे चलते हैं, इस सवाल पे आएंगे। एबीसी 3 पैसे हैं, एबीसी तीनों 10,500 की राशि को आपस में क्रम से 5, 7 और 9 के अनुपात में बांटते हैं। यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते
तो ए बी सी की राशियों का अनुपात क्या हो जाता? बेसिक से बताऊं या इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रिक बताऊं? बताओ, बेसिक से जाएं या बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रिक करें? एक तो तरीका वो है जो आप करते आए हैं, लेकिन एक तरीका है जो आप शायद अब करके सोचेंगे कि यार ये ऐसे भी हो सकता है क्या? दोनों से, एक बच्चा कह रहा है दोनों, चलो दोनों करते हैं भाई। पहले बेसिक से करते हैं। है क्या कि 10,500 रुपया है और ये इस अनुपात में बटना है। पहले तो ये निकालो कि ये बटना कितना कितना है। अगर मैं जोड़ूं कि 9 और 7 16, 16 और 5 21 यूनिट का मान कितना है? 10500। एक यूनिट का मान कितना है? 500। एक यूनिट का मान 500, तो 5 का मान कितना होगा? 5 पूरे 2500। दूसरा कितना है? बी, ये तो ए है, बी का हिस्सा कितना है? 5 सत्ते 3500। और बच्चे सी का हिस्सा कितना है? 5 नाम 4500। ये इन तीनों के हिस्से आ गए अलग अलग। अब अगर इन तीनों के हिस्से अलग अलग हैं, अगर इन तीनों के हिस्से अलग अलग हैं, तो वो कह रहा है प्रत्येक को 500 रुपया अधिक अगर मिले, अगर प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिले, तो जरा इनमें 500 रुपया जोड़ना, इसमें भी 500, इसमें भी 500 और इसमें भी 500, तो ये आ जाएगा 3000, ये आ जाएगा 4000 और ये आ जाएगा 5000। तो 3 3 जीरो से 3 3 जीरो उड़ गया, तो 3 4 और 5 रेशियो आ गया। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया इसका बेसिक, जो अक्सर आप पढ़ते आए हो कि आपने पहले ओरिजिनल सम निकाला, फिर 500 रुपए बढ़ाने थे तो 500 रुपए बढ़ा दिया और हो गया। ठीक है, हो गया 3 4 5 का रेशियो है। लेकिन अगर आप इसको किसी और तरीके से सोचो तो भैया मैं क्या कर रहा हूं? देखो, मैंने आपसे क्या बोला है? एक यूनिट का मान 500 है, 500 रुपए, एक यूनिट का मान 500 रुपए। क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि 500 रुपए का मतलब एक यूनिट है? कोई दिक्कत है आपको? मैंने अपोजिट बोल दिया बच्चे, मैंने अपोजिट बोल दिया। उसने कहा था एक यूनिट 500 रुपए, मैंने कहा अच्छा तो 500 रुपए का मतलब एक यूनिट है, इसका मतलब यानी कि जहां जहां 500 रुपए है अधिक, वहां वहां एक यूनिट हो जाएगा। अब कह रहा है कि 500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि एक यूनिट ज्यादा मिल रहा होगा? मैंने अपने आप को यूनिट में चेंज कर दिया। जो पैसा था बच्चे, मैंने उसे यूनिट में बदल दिया, तो मुझे फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जो रेशियो दिया था 579, मैंने कहा 21 यूनिट का मतलब इतना, एक यूनिट 500, या फिर मैं कह सकता हूं 500 का मतलब एक यूनिट। अब कह रहा है कि प्रत्येक को इतना ज्यादा मिले, इसका मतलब प्रत्येक को एक एक यूनिट ज्यादा मिलेगा। तो ये हो जाएगा 6 8 और 10, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 3 4 5 का रेशियो ऑप्शन नंबर बी। आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की नीड नहीं पड़ी। आपने कहा 500 का मतलब एक यूनिट, हर किसी में एक एक यूनिट बढ़ा दिया, 3 4 5 रेशियो आ गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या होगा। बताइए। इस सवाल करेंगे 8200 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 500 अधिक, सी को ए से 300 अधिक प्राप्त होता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? ये भी सवाल है, बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। ठीक है, 11वें का आंसर। 11वें में क्या दिक्कत आई है? इसमें क्या दिक्कत है बच्चे, आप बताना जरा मुझे। भाई ये मैंने क्या किया है, आपको ए बी का रेशियो दिया है और आपको ए सी का रेशियो दिया है। तो ए बी और ए सी, सी को मैंने ए के साथ रखा है, ये बना 45 36 32। आप 36 यूनिट का मान निकाल रहे होगे। अबे
गजब के व्यक्तियों, ये तो देखो, ये ए यूनिट है 36। आप बीच को बी हमेशा मान लेते हो क्योंकि आपने रटा हुआ उस प्रकार है। ये भाई ए 36 है, बी 32 है, आप इसको सी मान रहे होगे कि हमेशा हम भी जो रेशियो निकालते हैं वो ए बी सी का निकालते हैं। सर ने तीसरे वाला पार्ट का रेशियो निकाल दिया, यानी कि सी का निकाल दिया। अरे भाई वो बी रखा है मैंने तीसरी पोजीशन पे, देखो फिर से इसे सेंटर वाला ए माना है क्योंकि दूसरा रेशियो ए और सी का दिया हुआ था। ये होता है दरअसल, जब हम चीजों को बहुत सारी चीज प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो हम ये देखते रहते हैं एबीसी एबीसी एबीसी। तीसरी पोजीशन को हमने फिक्स कर लिया, हमने ये मान लिया कि जो हम सुबह सुबह दंत मंजन करते हैं ना वो कोलगेट ही है। कहते ना कोलगेट देना कोलगेट देना कोलगेट देना। वो दुकानदार कहेगा कौन सा कोलगेट भैया, आप कहोगे वो आपको लाके दे देगा कोलगेट। अरे ये कोलगेट नहीं, वो पेप्सोडेंट वाला कोलगेट, वो सेंसोडाइन वाला। अरे भाई ये कहो ना पेप्सोडेंट टूथपेस्ट दो। हम बचपन से कोलगेट कोलगेट को हमने, उस पेस्ट को हमने कोलगेट नाम दे दिया है कि नहीं। हमें आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो पेस्ट होता है, कोलगेट तो कंपनी का नाम है। छोटे थे जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो ये फिक्स कर लिया था कि जो बैट है ना, हम मार्केट में जाके भैया रीबॉक का बैट दे दो, एमआरएफ का बैट दे दो। अरे भाई वो रीबॉक और एमआरएफ कंपनी है, बैट तो सबके एक जैसे बनते हैं। वो एड होती है कंपनीज की, एमआरएफ की, रीबॉक की, वो एड लगाते हैं बैट के ऊपर, वो बैट नहीं बनाती है कंपनी। तो जो हम बहुत दिन से देखते आते हैं वही चीज को दरअसल हम सही मान लेते हैं। 8200 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 500 अधिक, सी को ए से 300 अधिक मिलते हैं, तो ए का हिस्सा कितना होगा। किसी एक को कुछ मान लेते हैं, किसी एक को कुछ मान लेते हैं। ए को बी से 500 अधिक, बच्चे अगर मैंने बी को मान लिया आर, कि बी को मिला है आर, तो ए को कितना मिला होगा, बी से 500 अधिक, तो ए कितना हो जाएगा, आर प्लस 500, ये ए हो जाएगा। फिर उसने बोला है सी को ए से 300 अधिक, तो सी कितना हो जाएगा, ए से 300 अधिक, ए है आर प्लस 500 और इससे भी 300 अधिक सी को मिला है, तो सी को मिला है आर प्लस 800। बच्चा ये सी को मिला है, ये मिला है सी को। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे ए बी सी को, तो 8200 के इक्वल आप हो जाएंगे। आर प्लस आर प्लस आर 3R प्लस 8 और 5 1300, मैंने तीनों को जोड़ा है और बराबर हो जाएगा 8200 के। तो यहां से 3R कितना हो जाएगा, 82 माइनस 13 यानी कि 6900। तो R कितना हो गया, 2300। R की वैल्यू 2300 आ गई। आपसे पूछा है A की वैल्यू, क्या पूछा है बच्चे, A की वैल्यू, और A तो इतना है, A कितना है, R प्लस 500, R कितना है 2300 और प्लस 500, यानी कि आपका जो आंसर है वो आ गया 2800। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल पे चलते हैं। ये सवाल पे आइए जरा। नहीं, उससे पहले आप क्या करो, ये वाला सवाल कर लो, ये वाला सवाल कर लो क्योंकि समय भी थोड़ा सा कम है। या फिर ये वाले सवाल से पहले आप इसका ना आंसर मुझे होमवर्क में ही बता देना, बाकी सवाल हम कल कर लेंगे। ठीक है, बाकी सवाल हम कल कर लेंगे। आज हिंदी की फर्स्ट क्लास है, तो इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना। हिंदी की पहली क्लास है तो टाइम से स्टार्ट करा लेते हैं, बाकी कल मैं 10-12 मिनट एक्स्ट्रा करा के इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। तो इस सवाल का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिर कल इस सवाल की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ऐसे सवाल अक्सर आजकल ट्रेंडिंग में है एग्जाम्स में, तो इसकी ट्रिक भी कल हम सीखेंगे कि कैसे सवाल को 2 लाइन में खत्म किया जा सकता है। आज आप कोशिश करो, ढूंढो उस 2 लाइन की ट्रिक को कि क्या वो 2 लाइन की ट्रिक हो सकती है। तो बच्चे ये जो चैप्टर वाइज सीरीज आपकी चली है प्रहार सीरीज, इस सीरीज को लास्ट तक जुड़े रहना। मैं कराऊं हर बेहतरीन से बेहतरीन सवाल मैं आपको करा दूंगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट से, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से भी और एक डिफरेंट अप्रोच से भी। ठीक है, एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, नए सोच के साथ और नई स्ट्रेटेजी के साथ ये सीरीज शुरू की गई है। तो अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो नुकसान शायद फिर आप ही का हो और किसी का नुकसान नहीं होगा। अब हिंदी की क्लास चलने वाली है एक नए सिरे से चैप्टर वाइज, तो ममतेज सर के साथ जरूर जुड़ना। हर टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर, ताकि हमारा जो बच्चा है वो एग्जाम से पहले इतना तकड़ा प्रिपेयर हो जाए ना कि
जितना भी सिलेक्शन है हर बच्चे के मुंह पे RWA का नाम जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।